Hey guys, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel, and we will do Fahman's birthday reading. So I have some decks over here. Let's get started with it. First let's see कि कौन सी Give me a second. All right, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बर्थडे है. इट्स ऑल एज यू नो आवर बर्थडेज आर आवर ओन पर्सनल पोर्टल्स. तो वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पोर्टल खुल रहा है फाहमान के लिए. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Fahman for the coming 1 year. What is that he can know? What is that the fans can know? Thank you so very much, God. Gee. Thank you so much, dear angels. Letting go. He needs to let go something. यहाँ पे 2 मछली है. Is he being asked to let go some relationship? I surrender joyously to the ebbs and flow of life. मुझे लग रहा है कि some relationship that he is hanging on to ना उसको छोड़ ही देना चाहिए. It's because it's about letting go. अब I back of the deck में check कर लूँगी मैं. Receiving from the angels. Shimmers. This is beautiful. Let go and receive. Shimmering wings of angels embrace me with love. All right. देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि फहमान का ईगो किसी से अटैच हो गया है बहुत ज़्यादा, एंड ही इज़ नॉट एबल टू लेट दैट गो. एंड उसे बोला यहाँ पे देखो लेट गो है, एंड द मोमेंट ही विल लेट गो ही विल स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स फ्रॉम एंजल्स. क्योंकि ये तो चीज़ आपको पता ही होगा ना, इट्स अ वेरी कॉमन स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट कि जब भी हम लेट गो नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा ईगो उससे कितना ही अटैच्ड हो. इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट. ईगो का अटैचमेंट. इस फिजिकल बॉडी में ईगो रेन्स सुप्रीम. ईगो विल एक्सरसाइज इट्स अटैचमेंट, बट वहीं पे हमें ट्रस्ट करके बिलीव करके वी शुड ट्राई टू प्ले द हायर गेम टू कीप इट सिंपल. तो जब भी हम किसी चीज से अटैच्ड होकर उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आस बांधे हुए हैं नो मैटर व्हाट, तो इट इज कीपिंग अस स्टक डेफिनेटली. एंड वो एनर्जेटिकली हमारा स्पेस ऑक्यूपाई की रहती है चीज. यानी कि ऐसा कोई चीज है ना कि जैसे कि ना तो वो काम हो रहा है, I mean, it's not helping us, but it is occupying the space also. तो क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई है तो नई चीज़ें आ नहीं सकती हैं, और वो काम कर नहीं रहा वो चीज़, तो हेल्प भी नहीं हो रहा. तो बेसिकली इट्स अ स्टक सिचुएशन है. तो अगर आप उसको लेट गो करोगे, 2 फिश है, तो शायद दिस रिलेट्स टू वन ऑफ द रिलेशनशिप विच इज गेटिंग टू अटैच टू. उसको लेट गो करने का समय आएगा आने वाले 1 साल में, और जब वो लेट गो करके अपने ईगो के ऊपर उठ के उसको सरेंडर करके लेट गो करेगा, देन ही विल स्टार्ट रिसीविंग हिज थिंग्स. ओके, दिस इज द ओवरऑल थिंग. कभी कभी हमारा ईगो इट कुड बी दैट वी फियर लूजिंग समबडी, या फिर अटैचमेंट बहुत हो गया है इसीलिए हमको आदत सी हो गई है, जो भी है. But here is the lesson of letting go, and when you can let go, trusting that better things are going to come, having faith, then is when you create the energetic space for beautiful things so that you can receive it. अभी वो receiving mode में नहीं है. क्यों? क्योंकि वो let go के mode में नहीं है. So this आने वाला 1 साल कुछ इस तरह की energies उसके लिए लेके आ रहा है. अब हम देख लेते हैं कि 4 कौन से फेज हो सकते हैं उसके लाइफ के आने वाले साल के. मेरा मतलब है कौन सा फेज हो सकता है. सो दिस इज आने वाला 1 year इज गोइंग टू बी अबाउट लेटिंग गो, हैविंग द करेज टू लेट गो. बोलते हैं ना कि लेट द पर्सन गो, एंड इफ द पर्सन कम्स बैक दे वर मेंट फॉर यू, और इट वॉज नेवर मेंट फॉर यू, है ना. तो जो वाइज पीपल ये सारी सेइंग्स बनाते हैं ना, वो काफी देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज मेड. सो या मिरेकल्स. So let's see. Dear angels, can we please know the 4 stages of his new year?
journey by the moonlight. Believe in the magic. This is exactly what I told you na, having the trust that things will get better, you will get better. So yes, believe in the magic that things will get better. अभी तो हम इतना ज़बरदस्ती करके बैठे हैं ना कि नहीं मेरे हाथ से ये छूट जाएगा, मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता. You understand that kind of a thing? Yes, transformation is in the wings. Big transformation is in the wings. जब वो बिलीव करके लेट गो करेगा देन ट्रांसफॉर्मेशंस विल हैपन, राइट? अ फ्रेश न्यू वे ऑफ living emerges when you let go, and transformation will kick in and a new way of living will emerge. New way of living, how this new way of living is gonna be living without this thing. जो आप let go करोगे ना, जैसे कि मानो एक मछली ने दूसरी मछली को let go कर दिया. Now this मछली has to learn to swim by its own self. हालांकि दोनों में पहले भी बातचीत नहीं हो रही थी, बट एक आदत सी हो गई थी. ये यहाँ है, ये पीछे में है. यू अंडरस्टैंड? समझाने के लिए बोल रही हूँ. अब यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर. ऑल राइट. एंड देन उसके बाद क्या आएगा? डिस्कवरिंग द ट्रूथ. यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ. तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं. फॉग्ड इन, गो स्लो. यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन दिस इज दी. देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूजुअली क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इजी. सो ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये. ओके यहाँ पे डिस्टेंट थंडर है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं. और जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो क्या होता है, बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कुछ तूफान सा आ रहा है चीज़, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना कि इट्स ऑलवेज मेसी इन द मिडल, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं. एंड जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फ्लड कम्स एंड फ्लड गोज बैक, द लैंड इज़ टोटली फर्टाइल. तो यहाँ पे इट इज़ योर ओन ट्रूथ दैट यू स्टैंड विथ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो अभी हम देखेंगे कि हाउ दीज थिंग्स ब्रेक्स डाउन फॉर हिम इन दी एनर्जेटिक लेवल. इट्स नॉट ईजी टू लेट गो ऑफ कोर्स, but then we have to trust that better things will come. Thank you to readers for the guidance and blessings coming for Fahman for the coming 1 year. What is that he can know? Thanks so much. What is that the fans can know? Thank you so much. Yeah, there is going to be a lot of revelations. जैसा कि आपने भी देखा ना, ट्रुथ का कार्ड है. High priestess will reveal lot of things which will bring him his own truth. यहाँ पे तो भी let go नहीं कर पा रहे हैं, बहुत attachments है यहाँ पे, ये देखिए. ठीक है, तो ये भी है और ये भी है. तो मैं ये दोनों को यहाँ पे ही रख देती हूँ and I'll start taking from here. व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबकॉन्शियस लेवल में यहाँ पे देखिए ड्रामा हो रहा है. ही वॉन्ट्स टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा डेफिनेटली. यहाँ पे देखो ये जो पास्ट में है सब ड्रामाबाजी जो चल रही है, इससे वो वॉकआउट कर रहा है. उसको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है. क्लियरली आप देख सकते हो. ही डजंट वांट्स टू पार्टिसिपेट. देखो इसका ये आने वाले साल का है ना, तो पास में बहुत ड्रामाबाजी हुई है, लोगों ने किया है, बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग पार्ट ऑफ दिस ड्रामा. ही इज़ अपना वो जा रहा है. ओके, ही इज़ स्लोली एंड स्टडली ही वांट्स टू मूव अवे. ही डजंट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामाबाजी. एंड येस, क्योंकि वो भी जा रहा है तो यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग हिम गेट द स्ट्रेंथ. यहाँ पे अगर देखो बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि ये सब ड्रामाबाजी से वो इफेक्ट नहीं हुआ है. इट हैज़ इम्पैक्टेड हिम, but he is not interested in being part of this anymore. He wants to walk away from all this. And क्योंकि उसकी intention है कि he wants to walk away from this nuisance,
यूनिवर्स इज ऑल्सो गिविंग, जब वो आगे बढ़ के जाएगा, अभी तो उतना स्ट्रेंथ नहीं है पर फिर भी ही इज़ वॉकिंग अवे, बट आने वाले समय में इसकी जो ये इंटेंशन है, ये जो एफर्ट है कि मैं इससे बाहर निकल के बेटर टाइम्स में जाना चाहती हूँ, डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ रहना, यहाँ पे इन्हीं को लेट गो कर रहा है एक्चुअली, वो देखो लेट गो कर रहा है, ओके, लेटिंग गो ऑल दिस ड्रामा। तो वो जो लेट गो कर रहा है तो यूनिवर्स भी उसको, उसके लिए जो एनर्जी ला रही है वो एक वॉरियर वाली एनर्जी आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से इंसान वॉक कर रहा है इसको लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये पूरा कवच धारण करके, आर्मर पहन के, बोल्डली चार्जिंग फॉरवर्ड वाले एनर्जी मिल रही है इसको। कहाँ से मैनिफेस्टेशन हो रहा है ये एनर्जी जो इतनी वॉबली है, इतना वीक है, कमज़ोर लग रहा है, यहाँ पे पूरी वॉरियर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है? क्योंकि हम सबकॉन्शियस लेवल में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल में हम पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि इन्हीं लोगों के साथ बैठ के इन्हीं लोग के ड्रामाबाजी करते रहें, है ना, लाइक ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग हियर। वो पॉजिटिव चेंज चाह रहा है अपने लाइफ में लाना, और यहाँ पे ही इज मूविंग अवे ऑल्सो, एंड हियर बिकॉज यू वॉन्ट पॉजिटिविटी, यूनिवर्स इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ, बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे, मेकिंग द बेबी स्टेप्स, टेकिंग द एक्शंस, टेकिंग द इंस्पायर्ड एक्शंस, irrespective of whether you have the strength or not. Universe is supporting you with this warrior spirit. कॉन्शियस लेवल में चेक कर लेते हैं, डेविल की एनर्जी है वहाँ पे, गोइंग फॉरवर्ड, boom. See this, both of them coming together, both three cards coming together is manifesting into a big magician energy, है ना? All right, excuse me. यहाँ पे देखिए, he wants to go away. He doesn't want to be a party to this dramabazi, this gossip, unnecessary commotion. Excuse me, chaos and all that. He is looking forward. वो आगे बढ़ना चाह रहा है, ये उसका attitude है. He wants to go forward, move forward, away from all this drama. ले लेट गो करने। चलो इन्वायरमेंट में उसके लिए क्या आ रहा है? बूम, स्टार का कार्ड, यूनिवर्स इज फेवरिंग हिम। एग्जैक्टली, बिल्कुल परेशान हैरान हो गया है, उसका है नहीं यहाँ पे, इन लोगों ने बहुत ही तकलीफ दी है। ओके, सिचुएशंस, इट्स टाइम टू लेट गो, और यही उसकी ब्लेसिंग्स आ रही है। एक्चुअली मैंने वो एल्विश का भी रीडिंग किया है, वहाँ पे भी द एंजल्स वर टॉकिंग सो लाउडली एंड सो क्लियरली, स्पेशली विद दीज टू कार्ड्स। यहाँ पे देखो, लेट गो, रिसीव। अब यहाँ पे जो यूनिवर्स ने प्रॉमिस किया है, एंजल्स ने प्रॉमिस किया है, रिसीव। इज ही रिसीविंग इन द एनवायरमेंट? एब्सोल्यूटली। इज ही लेटिंग गो? यस। उसका गाइडेंस भी लेट गो है, बट इंटरेस्टिंगली इनफ वो लेट गो कर भी रहा है ना? देखो, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है कि लेट गो करो। अब उसकी मर्जी वो लेट गो करे या ना करे, वो उसका अपना फ्री विल होता है। वो चाहता तो इन्हीं लोगों के साथ दही में सही करके इन्हीं की एनर्जी में वो भी इन्वॉल्व कर सकता था ना, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि अब इस तरह की सिचुएशन आ गई है। इट्स टाइम, इट्स द एंड ऑफ द थिंग। 10 सोर्ड्स ऑलरेडी हैं, अब 11वां सोर्ड तो होता नहीं है ना। इट्स टाइम टू लेट गो, क्योंकि अब उसकी स्थिति इस तरह की हो गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यूनिवर्स ने बोला लेट गो करो, यू विल रिसीव इट। इफ दिस वॉज योर गाइडेंस, देन शुड यू ट्रस्ट द स्पिरिट गाइड्स? एक्चुअली यस, यू शुड लेट गो, जो कि वो यहाँ पे कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग लेट गो करते हैं। सी, स्पिरिचुअल गाइडेंस इज स्पिरिचुअल गाइडेंस, यू फॉलो और नॉट, दैट इज टोटली योर फ्री विल। तो यहाँ पे लेट गो करो, रिसीव करो, ये तुम्हारा स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है तुम्हारे लिए आने वाले 1 साल के लिए। तुम यहाँ पे लेट गो कर रहे हो, चाहे तो तुमने गाइडेंस के बाद लेट गो किया, या फिर तुम पहले से ही डिसाइडेड हो कि it is the end of the thing for me. I really want to look forward, move forward. I want a positive change in my life. And energy है, नहीं है, hope है, नहीं है, क्या होगा, नहीं है, वो अलग बात है. He is still taking the baby step with all the strength that he has to move forward. और यही तो यूनिवर्स ने भी बोला था कि if you let go and don't get involved in their drama, I promise that you will receive. And is he receiving? Yes. Environment वाले position में
यूनिवर्स इज ब्लेसिंग हिम विथ अ स्टारी मोमेंट, यानी कि जो भी चीज चाह रहा है उसके जो भी स्टार का मोमेंट है, स्टार इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। यस, यूनिवर्स इज गिविंग अ जेनरस पुश, गुड लक से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में देखिए डेविल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस, एक कंपल्शन तो है, पर उस कंपल्शन से क्या हम हार जाते हैं, वहीं रहते हैं, या फिर इस कंपल्शन से, इस डेविल से फाइट करते हुए the temptation to still be there and play their dirty game, give them the answers back, or do you fight with this devil and you make a step forward? क्योंकि जब ये step forward कर रहा है, he is receiving big time, he is receiving the strength of the warrior, he is receiving his magic back, he is receiving the push for his dreams, ये सारी चीजें वो receive कर रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, clarity। अगर ये सारी चीज़ें वो करता है तो आगे में उसे क्लैरिटी भी मिलेगी, विक्ट्री भी मिलेगा, है ना। एस ऑफ सोर्ड आया है, इट इज़ अ पोटेंशियल, इफ ही गोज हिज वे ही गेट्स इट, एक न्यू बिगिनिंग, ही कैन अनफोल्ड इट। बट इस ये सारी चीज़ें यूनिवर्स रिवील कर रहा है, ओके। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स आके ये सारी चीज़ें रिवील कर रही है। यहाँ पे है ना, उसका ट्रूथ उसको पता चलेगा। द कार्ड इज हियर, राइट, एंड डिस्कवरिंग द ट्रूथ। एस ऑफ सोर्ड is the card of truth, it is the card of victory, you will stand in the light of the truth. Yes, Queen of Sword is also all about truth. It is, she's about bold, ugly, go, you know, bad, ugly, bad, good, ugly, whatever, she is all for truth. यहाँ पे ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। यस, ये चीज़ें ग्रो नहीं होने वाली हैं, है ना। अब आई डोंट नो दिस इज रिलेटेड विथ some job situation or some person, but यहाँ पे तो ऐसा ही लग रहा है, this could be a symbol thing, right। बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये मैच हुआ है अगर देखो तो, सी यहाँ पे अगर इसको देखो तो ये सोच रहा है probably the relationship with her is, he is waiting for the relationship with her to grow, but she is happy in her own garden, क्योंकि ये 9 of Pentacles is all about self focus, right। अपने कॉन्फिडेंस, अपने ड्रीम्स, इस पे सेल्फ एम्पावरमेंट वाला कार्ड है। जबकि यहाँ पे इट्स लाइक ही इज वेटिंग फॉर द थिंग्स टू ग्रो, बट शी इज इन हर ओन थिंग, एंड इसीलिए शायद यहाँ पे लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हिम फॉर द कमिंग 12 months। मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीव करके आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्लियर होंगी चीजें, यू विल गेट योर स्ट्रेंथ बैक, एंड ऑफ कोर्स द ट्रूथ एंड ऑल दैट। इनर पीस ज्यादा जरूरी है।